अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब गर्मी बहुत हो रही है, अल्लाह पाक इस गर्मी से हम सबको निजात दे। मतलब सितंबर चल रहा है और सितंबर की आज 19 हो चुकी है और गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ना जाने ऐसे कौन से हम लोगों से गुनाह हो रहे हैं या जो गर्मी जा नहीं रही है। तो जनाब बात करेंगे हम नैना की अम्मी की। नैना की अम्मी का व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने अपनी क्लियरेंस दे रही हैं वो कि मैं कहाँ थी और कैसे कैसे मैं रही हूँ। तो ठीक है, आप फारूक भाई के यहाँ रही हैं, ये हकीकत है। दिलबर आपको वहाँ छोड़कर चला गया था, आप वहाँ रही, आपने वहाँ पे 1-2 दिन रुकी हैं। फिर उसके बाद आप रावलपिंडी आई हैं दिलबर के साथ। अब दिलबर के साथ आने के बाद रावलपिंडी आप सब्सक्राइबर के घर तो नहीं रही, ये हकीकत है और इससे आप मुकर नहीं सकती। क्योंकि एक क्लिप मैं यहाँ पर लगाऊंगी जिसमें बाकायदा पता चल रहा है कि ये वॉइस बैकग्राउंड में जो आई है वो आयत की है। तो पहले आप उसको वॉच करें, फिर मुझे बताइए क्या मैं गलत सोच रही हूँ या आप झूठ बोल रही हैं या आप सच बोल रही हैं या हम गलत सोचते हैं या हम गलत मानते हैं। क्योंकि हम लोग भी वही चीज़ें देखते हैं जो आप लोग हमें यूट्यूब पर दिखाते हैं और उसी के ही बेस पर हम ये चीज़ें फिर लोगों को बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो नवाकोट में रही थी भाई के घर, फारूक के घर में, वहाँ पे रह रही थी और कोई भी नहीं, मैं कहीं गई भी नहीं हूँ। और फातिमा का जो भाई है शाहबाज, उनको भी पता है कि कुछ लोग जो है ना मेरे ऊपर बातें कर रहे हैं कि रुबीना जो है। अब इस क्लिप में भी आप यही देख लीजिए, डीडी जिस पार्क में था वो सेम है, वही पेड़ हैं दोनों, वही फ्लावर्स हैं, सेम गार्डन, सेम डेस्टिनेशन, सेम ही इसमें पूरा जो गेट है पार्क का। और पीछे बैकग्राउंड में आप अभी इसी क्लिप में देखें कि सितारा यासीन जा रही हैं। मैंने भी पहले यही सोचा कि नहीं आप शायद नहीं गई होंगी, और अगर आप चलो गई भी हैं, है ना, मान लेते हैं अगर आप सितारा के घर गई भी हैं तो इसमें बुराई क्या है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरा है, वो आपकी बहन है, छोटी बहन है, आप जा सकती हैं आपसे, तो उसका कुछ ऐसा मन मुटाव नहीं है। और जब ये सुलह हुई थी अम्मी की आपसे, दिलबर की, फारूक भाई से, तो भी आप वहीं थी, है ना। तब भी वो एक मैंने क्लिप लगाई थी कि ये सुलह में आप भी शामिल थी। बेशक आप दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं सितारा यासीन, है ना, पिटारा ने इस चीज़ को दुनिया के सामने तो एक्सेप्ट नहीं किया कि वो सुलह में शामिल थी। क्योंकि अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी तो उसको लॉस होगा। दैट्स वाई वो हर चीज़ को अपने मुताबिक चलाना चाहती है। तो जी जनाब, यहाँ पर हम लोगों को पागल या फिर बेवकूफ़ समझा जाता है और बाकायदा ये सोचा जाता है कि हम लोग अंधे हैं, पागल हैं, या हम लोग सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपने, अगर है आप जा रही हैं तो आप खुलेआम बोल कर जाएं, कौन आप पर उंगली उठाएगा। कोई भी उंगली नहीं उठाएगा आप पर। बाकायदा आप जाएं, आप बोल कर जाएं कि हाँ मैं सितारा के घर जा रही हूँ। किस पे इतना दम रखा है कि कौन आपको रोक सकता है जब तक सितारा ना चाहे। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से आप खुद को ही गलत साबित कर देते हैं और आप ही की वीडियो से ये चीज़ें साबित क्लियर हो जाती हैं। तो खैर जनाब, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। और मुझे इसके बारे में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। और अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।